आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने एक शब्द कक्षा को लेकर एक विशेष स्थिति में प्रश्न रखा है। प्रश्न को हो, कुछ जिज्ञासा को हो, क्योंकि आप भौतिक जगत में भी देखिए कक्षाओं में आजकल तो देखिए प्ले स्कूल की आरंभिक स्थितियां हैं, फिर एलकेजी, यूकेजी, कुछ नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षाएँ और हमने देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन जो और भी देखिए हमारे जितने भी चैनल हैं, हमने देखिए पहला चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर क्योंकि ये आध्यात्मिक स्थितियाँ ही हैं, इसलिए हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के स्थिति से जोड़ते हुए हमने जब प्रथम अपनी एक वीडियो प्रसारित की तो कक्षा नंबर 001 रखा। क्योंकि देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही आरंभिक स्तर पर कर्मों के रहस्य से क्योंकि हमारी रुचि एक विशेष स्तर पर कर्मफल सिद्धांत से संबंधित प्रकृति के 3 गुण आपके हमारे 3 शरीर देखिए आत्मा परमात्मा तो चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। सारा खेल तो का हमारा माया से है। माया की स्थितियों को मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और माया का मतलब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थिति। जैसे आप पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाते हैं। हालाँकि आरंभिक 5वीं कक्षा तक मेरा ऐसा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सामान्य परिस्थितियों में अगली कक्षा में बच्चे को भेज दिया जाता है। छठी, 7वीं से थोड़ा विशेष एक भौतिक ज्ञान के स्तर पर ही आगे पास करते हैं। क्योंकि आज का विषय देखिए कक्षा अब वो भौतिक कक्षा है, शिक्षा की कक्षाएँ। जैसे कभी-कभी आप देखिए घर पे कोई सीढ़ी हो ना, तो ये ध्यान आए जैसे पानी की टैंकी में कभी-कभार कोई ऐसा समय आता है कि आप और हम सीढ़ी पे चढ़कर पानी की टैंकी का ढक्कन खोलते हुए निरीक्षण करते हैं कि पानी कितना है उसमें। यानी कि ऊंचाइयों पर जाने के लिए जैसे सीढ़ी के डंडे आप चढ़ते हो ना पहला डंडा आप घर से ऊपर कोई पहली मंजिल पे रहता है कोई दूसरी मंजिल आजकल तो देखिए कि लिफ्ट का स्थितियां बन गई हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सीढ़ी के डंडे को हो ज्ञान कक्षाएं क्योंकि हमारी देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन में हम ज्ञान कक्षा शब्द जोड़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त में भी हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा कहते हैं शाम को सर्व कल्याण में इसमें प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा यानी कि हम कक्षा शब्द को जरूर जोड़ते हैं हम शॉर्ट्स में भी देखिए धर्म ओम दर्शन ये भी एक सब कक्षाएं हैं जैसे सीढ़ी के डंडे हैं वैसे ही हमारी कक्षाएं हैं जो परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से तो भाई बहनों के सहयोग से 4800 से अधिक ऐसी ज्ञान कक्षाएं प्रसारित हो चुकी हैं हालाँकि जब हमने चैनल आरंभ किया था तो हमारा कोई ऐसा हमें भी ऐसा बोध नहीं था कि हम यहाँ तक भी पहुँचेंगे या इतना लंबा सिलसिला चलेगा। तो ये तो आत्मा की एक इच्छा को हो देखिए स्थितियाँ जितनी आगे आप और हम बढ़ाना चाहें क्योंकि अंतिम स्थिति परमात्मा को पाने की है।
पर हम संसार में भी क्या ढूँढते हैं? आनंद। सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। सत्य शब्द माया, माया के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सर हम कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। शास्त्र भी बार-बार कहते हैं। तकनीकी रूप से किसी की भी निंदा नहीं। तमोगुण का अलग महत्व है, रजोगुण का अलग, सत्वगुण का अलग। पर हम घर पे जो खाना खाते हैं, देखिए ना जिस इमारत में मैं इस समय बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इस इमारत का जब निर्माण कभी शुरू हुआ होगा, तो विभिन्न आर्किटेक्टों का जो एक समूह रहा होगा, यानी कि बिना ज्ञान के, तो गृहिणी भी तो जो खाना बनाती है, उसको ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक क्रियाएँ करती हैं। किन से? पदार्थों पे। पदार्थ सभी ही तामसी ही होते हैं। आपका मेरा शरीर, ये भी तो 5 पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जितने भी दृश्य जगत है, ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश का मतलब एक स्थान से है, जिसमें ये चारों तत्व रहते हैं, कि स्थितियों को जितना-जितना आप और हम तर्कपूर्वक तोलते हैं, समझते हैं, उनके अर्थ समझते हैं, फिर उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। और भावार्थ समझ में आने पे ही परमात्मा से जुड़ने की एक विशेष स्थितियाँ बनती हैं। अन्यथा अपरम तो संसार को ही पकड़ते हैं। संसार को हो, पदार्थ को, आपका मेरा शरीर भी तो 5 पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। किसी के मरने पे अक्सर क्या कहा जाता है? 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। देखिए, मनुष्य जीवन में ही तो ये सब स्थितियों को आप और हम तर्कपूर्वक समझ सकते हैं। हम तो देखिए बार-बार कहते हैं, यथार्थ ज्ञान को समझो, ब्रह्मांड की व्यवस्था, आप और हम तो एक पिंड हैं। सर आपने ये पिंडदान की स्थितियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी। देखिए हमारा प्रयास होता है कि स्थितियों को तर्कपूर्वक समझाया जाए। तो देखिए मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायावती की ही स्थिति में हूँ, फिर भी पिछले लगभग 32 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन सभी स्थितियों से गुजरते हुए, शोध करते हुए जो बात मेरे समझ में आई, उन स्थितियों पर ही हम प्रकाश डालने का एक प्रयास करते हैं। देखिए हमारे ये आध्यात्मिक चैनल जो ज्ञान कक्षाओं का आरंभ तो देखिए 27 अप्रैल 2019 को आरंभ हुआ था। जबकि उससे पूर्व हमने देखी ये एक पुस्तक प्रभु की वाणी, फकीर की ज़बानी, ये तकरीबन 15 वर्ष पहले है। तब भी देखिए ये सुधीर भाटिया फकीर नाम तभी रखा था पुस्तक को छुपाते समय पुस्तक एक प्रकाशित के अनुरोध पे तभी ये सर्व कल्याण वृक्ष का एक नाम रखा था। यानी कि आप जितना-जितना परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, वो ज्ञान कक्षाएँ हैं। इन कक्षाओं को आप भी देखिए भौतिक जगत की कक्षाएँ तो आपकी हमारी देखिए ना कोई बीए तक पढ़ा, कोई स्कूल तक पढ़ा, कोई बीए, कोई एमए, कोई एमबीए, कोई भी आगे देखिए कहीं न कहीं आपकी हमारी भौतिक कक्षाएँ रुक जाती हैं। नौकरी मिल गई या अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान की जो एक कक्षाएँ हैं, ये रुकती नहीं तब तक जब तक आप और हम परमात्मा को नहीं पाते। ज्ञान की
अंतिम स्थिति भले ही तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। हम तो यहाँ तक कहते हैं हमारी 48 हो क्या 48,000 भी हो जाए, इनमें भी कोई नया ज्ञान आने वाला नहीं है। इस सब ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर में पहले से ही आत्मा में बनी हुई हैं। अनादिकाल से राजसी तामसी स्थितियों ने ही उस ज्ञान को कमजोर कर दिया, उसको ढक दिया, उसी को ही आवृत कहा गया। बस उस ज्ञान को उजागर करने के लिए जैसे शाम को आप अंधकार दूर करने के लिए क्या करते हो? बल्ब ट्यूब जलाते हो। पहले लोग दिया जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे। इसलिए जीवन में ज्ञान का दीपक जलाएं, अपना जीवन उज्जवल बनाएं। यानी कि जन्म मरण के जो बंधन है, जो दुख रूपी है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में इस जगत को दुखल्य कहा है। दुख तो देखिए क्षणिक है, भोगों के कहो और भी संसारी जितने भी सुख अल्पकालिक है। दुख निरंतर बने रहते हैं, क्योंकि राशि स्थितियों में ही आपको में सुख लगता है और उसी में ही तमोगुण जो दुख देता है तो छिपा होता है। कब जाग जाए पता नहीं चल। और जागता कब है? जब वो देखता है कि रजोगुण के इर्द गिर्द कहीं भी सतोगुण नहीं, सुरक्षा नहीं, तो फिर तमोगुण का हमला होता है। और हमले में क्या होता है? आपको में हानि होती है। इनकी भावार्थ समझिए। सत्संग करते रहिए, ज्ञान की कक्षाओं में आगे बढ़ते रहिए, जब तक जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति यानी कि मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति को आप और हम प्राप्त ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। कोई बात को आधी अधूरी लगती हो, कोई मन में प्रश्न हो, कोई सुझाव, कोई शिकायत, उन्हें आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत